हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। यह वीडियो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए अगर अपियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्यतः निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। यह छोटा सा टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1911 और ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैत शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघ व्यवस्था और ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, 4 ऑप्शन में से वह कारण आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन बी वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन और ऑप्शन डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण इसका सही कारण था। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। इतना ही क्वेश्चन है। अंत में आज का सवाल ले लीजिए। आपको बताना है कि मार्ले मिंटो सुधार में जो 2 व्यक्ति हैं, दोनों का पूरा नाम और उनका जो पद है, यानी कि जिस पद पर थे, एक वायसराय थे, एक भारत सचिव, तो दोनों के नाम के बगल में उनका पद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।